नहीं उठाया? पता नहीं जिम में क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरे जिम जाने का टाइम होने वाला है। बस अभी मैं अवंतिका का ही इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं घर से जिम की तरफ निकल जाऊंगा। अरे गाइस, अवंतिका तो अभी तक भी सो रही है और इधर मैं फालतू में ही इंतजार कर रहा था। मैंने कल रात को ही अवंतिका से सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ जिम जाने को बोला था, लेकिन वो इतनी जल्दी भूल गई। अवंतिका जल्दी उठो, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे यार, अवंतिका तो बहुत गहरी नींद में है, अब ये कैसे उठेगी? एक आइडिया आया। मैं एक काम करता हूँ, अवंतिका को रोज सुबह उठने में आलस आते हैं ना, अब अवंतिका के साथ एक प्रैंक करता हूँ। मैं इसके ऊपर पानी की बाल्टी डालता हूँ, तब आएगा मजा। रुक सौरभ, तेरी फील्डिंग अभी सेट करती हूँ। तो गाइस, जिम के लिए केवल मैं ही जा रहा हूँ। अवंतिका तो सो रही है। जैसे भी कोई भी आदमी हो, उसे कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। इसलिए आज अवंतिका को घर ही छोड़ आया। कोई बात नहीं, आज मैं अकेले ही जिम कर लूंगा। तो गाइस, मैं जिम में पहुंच चुका हूं और अब करते हैं एक्सरसाइज। लेकिन गाइस, आज तो जिम में बहुत सारी लड़कियां आई है। अच्छा हुआ अवंतिका मेरे साथ नहीं आई। अब तो मुझे पुरानी बातों पर पूरा विश्वास हो गया है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नेहा, कल तू जिम क्यों नहीं आई? अरे यार, कल मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। अच्छा, फिर बात बनी या नहीं? अरे यार, मेरी किस्मत ही खराब थी। कल तो मैंने जैसा सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। मतलब क्या हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं की। केवल हम 2 से 3 महीनों से एक दूसरे को दूर से देखकर ही मुस्कुराते थे। लेकिन कल मैं जैसे ही डेट पर गई तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ डेट पर आकर। हम दोनों ने एक दूसरे की कभी आवाज ही नहीं सुनी और देखो प्यार करने लग गए। अब तुम भी कुछ बोलो, मुझे आपकी आवाज सुननी है। मेरे कान तरस रहे हैं। अरे चाय वाले को चाय के लिए बोले 15 मिनट हो गई, लेकिन ये अभी तक आया नहीं। पता नहीं वेटर हमारी चाय को तो नहीं भूल गया। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। पानी बोतल ठंडा, पानी बोतल ठंडा, पानी बोतल ठंडा, पानी बोतल। मैं जिसकी शक्ल देखकर सोच रही थी कि ये तो कोई बिजनेसमैन है, वो तो ट्रेन में चाय बेचने वाला निकला और कहीं पर भी चाय नाम सुनकर पागल हो जाता है। फालतू के चक्कर में तेरे 2 महीने खर्च कर दिए। तो गाइस, मुझे जिम आते हुए 5 महीने हो गए हैं, इसलिए आपको मेरे अंदर थोड़ा तो असर दिखाई दे रहा होगा। तो चलो डंबल उठाते हैं। तो गाइस, ये वाली तो एक्सरसाइज हो चुकी है और अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। आजकल डंबल उठाना तो मेरे लिए आम बात है। अरे ये कौन है? इसे कहीं तो देखा है मैंने, याद नहीं आ रहा। पता नहीं फोन पर देखा या कहीं और। अरे ये है नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी। ये बहुत पैसे वाला आदमी है। इसके पास बड़ा सा घर है और महंगी महंगी कार है। अरे यार, तू इसको अपने जाल में फंसा ले, तब असली मजा आएगा। तू रातों रात करोड़पति बन जाएगी। हाँ, तूने सही कहा। बस एक बार ये लड़का मेरे जाल में फंस जाए, फिर सब कुछ संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। हेलो, मेरा नाम नेहा है। मैं आपको बहुत देर से देख रही थी। आप बहुत भारी भारी डंबल उठा रहे थे। क्या आप मुझे भी एक्सरसाइज करना सिखा दोगे? हाँ जरूर। वैसे भी इतनी सुंदर लड़की को कौन ही मना करेगा। अरे मेरा नाम तो बताना ही भूल गया, मेरा नाम सौरभ है। अच्छा नाम है आपका। मुझे आपका नाम पसंद आया। आपकी बॉडी तो और भी अच्छी है। बस एक चीज की कमी रह गई, वो है आपके बाल। अगर आपके बाल नहीं होते तो बिल्कुल जोनी सिंसी लगते। अरे मजाक कर रही हूँ। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, मजाक तो आप बहुत ही अच्छा कर लेती हो। चलो एक्सरसाइज देखते हैं आपकी वो कैसी करती हो। हाँ, देख लेना मैं कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। अरे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने कब से जिम करना शुरू किया था? जिम तो मैंने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब तो मैं 1 मिनट में 100 उठक बैठक लगा देता था। अरे यार, कितना फेंकू आदमी है। लड़की के सामने कितनी फेंक रहा है। अगर ये पैदा ही नहीं हुआ तो उठक बैठक क्या कर रहा था? आप तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी हो। पैदा होने से पहले ही जिम करने लग गए थे। चलो अब मैं डंबल उठाने की कोशिश करती हूँ। अरे ये डंबल तो बहुत ही हल्का है। कोई दूसरा ट्राई करते हैं। वो सामने वाले डंबल से एक्सरसाइज करते हैं। पहले मैं उठाती हूँ, फिर आप उठाना। सौरभ, अब तुम्हारी बारी है। मुझे पता है 500 किलो का डंबल उठाना तो मामूली बात है, फिर भी एक बार डंबल उठाकर बताना। सही कहा तुमने। 500 किलो का डंबल उठाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। इसे तो बच्चे उठाते हैं, मैं क्या करूंगा इसको उठाकर। सौरभ, मैं आपकी बिग फैन हूँ। मैं आपको एक बार डंबल उठाते हुए देखना चाहती हूँ। मेरा ये बचपन का सपना है। प्लीज सौरभ, ये लड़की इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो एक बार इसका सपना पूरा कर दो और मैं डंबल सही से उठाना भी आपसे सीख जाऊंगी। अरे यार, आज मैं कहाँ फंस गया। ठीक है नेहा, तुम्हारे कहने पर मैं 500 किलो का ये डंबल उठाने की कोशिश करता हूँ। रूही, स्पीकर की आवाज कम करके आना। नेहा, ये होम थिएटर के स्पीकर की आवाज नहीं है, सौरभ के स्पीकर की आवाज है। अम्मा देखो ना, सौरभ अभी तक जिम से नहीं आए। पता नहीं आज कौन सी जिम कर रहे हैं जिसमें उनको इतना टाइम लग रहा है।
अरे अवंतिका, सुबह के 12 बज गए और अभी तक भी सौरभ नहीं आया क्या? तू एक काम कर, उसको फोन लगा और पूछ कहाँ पर है तू। अम्मा, सुबह से 10 कॉल लगा दिए पर एक बार भी उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। पता नहीं जिम में क्या कर रहे हैं। सुबह तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? पता नहीं जिसलिए सौरभ तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हो। मुझे सब बताओ, सुबह क्या हुआ? हाँ, सुबह छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन लड़ाई तो बहुत ही छोटी सी थी। मैंने तो केवल उनको 40-50 डंडे मारे थे और 20-30 मुंह पर चप्पल मारी थी। ये भी कोई नाराज होने की बात होती है क्या? तुम्हारे दादाजी तो जवानी में मुझसे झूठ बोलकर जाते थे कि मैं कसरत करने जा रहा हूँ, लेकिन वो कसरत करने के बहाने किसी लड़की से मिलने जाते थे। अगर सौरभ भी जिम के बहाने किसी लड़की से मिलने जाते होंगे तो मेरी जिंदगी तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? तुझे पता नहीं, जब तेरे दादाजी के चक्कर का मुझे पता चला तो मैंने उनके साथ क्या किया? चूल्हे पर लोहे के सरिये को गर्म करके उसी सरिये से तुम्हारे दादाजी का पिछवाड़ा लाल कर दिया था। अगर सौरभ भी मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा तो मैं भी गर्म सरिये से उसका पिछवाड़ा लाल कर दूंगी। चलो अम्मा, जिम चलते हैं। अम्मा, अगर सौरभ किसी लड़की के साथ नहीं होगा तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ दिखाई दिया तो फिर गया। सौरभ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं ना? अरे नहीं नेहा, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी अंगूठे में चोट आई है, वो तो ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगी। चलो नेहा, मैं घर चलता हूँ, फिर किसी और दिन मिलते हैं। वैसे भी घर से 10 कॉल आ चुकी है, आज तो घर वाले भी लड़ेंगे। अरे यार, ये तो घर जा रहा है, अब क्या होगा? मैं एक काम करती हूँ, पानी की बोतल में नशे की दवा मिलाकर इसको पिला देती हूँ। जब ये होश में नहीं होगा तब इसके फोन पे अकाउंट से सारे पैसे निकाल लूंगी। सौरभ, तुम एक्सरसाइज करते करते थक गए होंगे, लो पानी पी लो। अरे नहीं नेहा, इतनी सी एक्सरसाइज में भी कोई थकता है क्या? पूरे दिन भी मैं पानी के बिना रह सकता हूँ। सौरभ प्लीज मेरी बात मानो। अरे यार, पानी पी ले तभी तो हमारा काम हो पाएगा। कैसा काम? अरे कुछ नहीं, बस घर जाने की बात कर रही है। तुम पानी पी लोगे तब हम भी घर चल जाएंगे। ये बोलना चाह रही है वो। क्या तुम मेरे हाथों से भी पानी नहीं पी सकते? ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी पी लूं तो ये पानी क्या चीज है? अच्छा जी, तो पी के दिखाओ। अवंतिका, वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? अम्मा, केवल 5 मिनट में हम जिम में पहुँच जाएंगे। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? पूरा सिर घूम रहा है। अरे ये बेहोश हो गया, अब जल्दी करो। इसका मोबाइल निकालो और इसके सारे पैसे अपने फोन पे डाल दो। हमें टाइम नहीं है, जल्दी गूगल पे या फोन पे खोल। अरे यार, ये तो पासवर्ड मांग रहा है। यह तो बेहोश हो गया, अब पासवर्ड कौन बताएगा? कोई नहीं, हम बताएंगे। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर कैसे आया? और तुम सब कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा। अम्मा, चूल्हे में गरम सरिया है, लाना जरा। अरे अवंतिका, पता चल गया, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ।